देहरादून, जहां कुछ ही दूरी पर मसूरी की ठंडी वादियां हैं, जहां कभी शाम होते ही ठंडी हवा चलने लगती थी, आज उसी देहरादून में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब नौतपा अभी शुरू भी नहीं हुआ तब यह हाल है, तो 25 मई से जब नौतपा शुरू होगा तब क्या होगा? क्या गर्मी और ज्यादा डराएगी? क्या नौतपा की तपिश पहाड़ों को भी झुलसाएगी? क्योंकि जंगलों की आग से पहाड़ों में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। क्या आने वाले दिन लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। इस वीडियो में आज बात करेंगे नौतपा की। आखिर क्या होता है नौतपा? क्यों इन 9 दिनों को साल के सबसे गर्म दिन माना जाता है? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और ज्योतिष क्या कहता है? नौतपा 2 शब्दों से मिलकर बना है। नौ यानी कि 9 और तपा यानी कि तपन या गर्मी, यानी वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा महसूस होती है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा शुरू होता है। इस साल 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहने वाला है। कहा जाता है कि इन दिनों में सूर्य अपनी सबसे प्रचंड अवस्था में होता है और धरती पर गर्म हवाएं यानी कि लू चलने लगती है। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था और ज्योतिष है? नहीं, इसके पीछे साइंस भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए तो मई और जून के दौरान धरती का उत्तरी हिस्सा सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है। इस वजह से सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। इसी समय वातावरण में नमी कम हो जाती है, सूखी और गर्म हवाएं चलती हैं और हीट वेव और लू जैसी स्थिति बनती है। यही कारण है कि राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अब इसका असर उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। उत्तराखंड में 22 मई को जारी मौसम के इस नक्शे को गौर से देख लीजिए। निचले मैदानी हिस्से लाल और भूरे रंग के नजर आ रहे हैं, यानी देहरादून के अधिकतर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पारा 40 डिग्री से भी पार कर गया। रुड़की में अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री दर्ज किया गया। और चिंता की बात तो ये है कि 25 मई से नौतपा शुरू होने पर कमोवेश यही हालात बने रहेंगे, यानी पारा और ज्यादा झुलसाएगा। देहरादून के बदलते मौसम के पीछे विशेषज्ञ 2 बड़ी वजह मानते हैं। पहला, तेजी से हो रहा शहरीकरण और पेड़ों की कटाई, और दूसरा क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। भारतीय परंपरा में नौतपा को सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि प्रकृति का संतुलन भी माना जाता है। एक पुरानी कहावत है, जेठ तपे तो सावन हंसे, यानी अगर जेठ के महीने में अच्छी गर्मी पड़े तो सावन में अच्छी बारिश होने की संभावना बढ़ती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग कहते हैं, नौतपा जितना तपेगा उतना अच्छा पानी बरसेगा। हालांकि विज्ञान इसे सीधे तौर पर नहीं मानता, लेकिन सदियों से मौसम के अनुभवों के आधार पर यह मान्यता बनी हुई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि गर्मी के प्रचंड प्रकोप से आप खुद को कैसे बचा कर रख सकते हैं। सबसे जरूरी है कि बिना किसी वाजिब वजह के घर से बाहर ना निकले। घर से निकलना ही है दोपहर के वक्त बिल्कुल ना निकले। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ORS, नींबू पानी, छाछ और मौसमी फलों का सेवन करें। हल्के रंग और सूती कपड़े पहने, मुंह और त्वचा को ढक कर रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अगर चक्कर, कमजोरी या तेज सिरदर्द हो तो तुरंत छाव और पानी का सहारा लें, क्योंकि लापरवाही हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। नौतपा हर साल आता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस बार इसकी तपिश कुछ ज्यादा ही लग रही है। तो आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।